गुड मॉर्निंग बच्चों, NIOS विजन पॉइंट के चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं आपका। मैं संदीप तिवारी, आपका केमिस्ट्री टीचर। और अभी तक हम लोगों ने बेटा 5 लेक्चर पे बात किया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट के लेकर के, और उन 5 लेक्चर्स में हम लोग केमिस्ट्री पर अब खेलना शुरू किए हैं। अभी तो हम लोग फ्रंट फुट बैक फुट पे खेल रहे थे, अब हम लोग थोड़ा फ्रंट फुट पे आ रहे हैं ना। तो अब उसी को लेकर के आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही होगी चीज़ें और मज़ा भी आ रहा होगा। अगर आप कायदे से कंसंट्रेट होकर के स्टडी कर रहे होगे चीज़ों को, तो आपको अब मज़ा भी आने लगा होगा। केमिस्ट्री क्या होती है, मोल क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में फिर से आगे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर कहीं डाउट होता है तो पीछे के लेक्चर्स जो हैं उनको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लिया करिए शॉर्ट जल्दी। उसके बाद फिर से कंटिन्यू यहाँ से करेंगे तो आपको भी चीज़ें फिर से रिकॉल होने लगेंगी और समझ में आएंगी ज़्यादा बेटर। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसी कॉम्प्लिकेशन को, अभी तो कॉम्प्लिकेट ऐसा नहीं था, आज थोड़ा सा आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसको समझने के लिए पीछे की चीज़ों को एकदम परफेक्ट होना जरूरी है, उनका परफेक्ट होना जरूरी है। तो आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन स्टोकियोमेट्री। बेटा होता क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे लास्ट वीडियोज में हम लोगों ने मोल्स की बात किया, तो उसमें होता क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन दी रहेगी, एकदम आराम समझिएगा, कोई केमिकल रिएक्शन दी रहेगी और उस केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमको करने होते हैं। समझिए, उन केमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड हमको क्या करने होते हैं, रिएक्शन कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, एक सिंपल डेफिनेशन मैं बता रहा हूं बेटा इसकी, स्टोकियोमेट्री की। ये आपके लिए पहली बार मिला होगा, स्टोकियोमेट्री क्या होती है। तो सिंपल एक लाइन में आपको मैं बता रहा हूं, द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन कॉल्ड एज स्टोकियोमेट्री। केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड जो भी कैलकुलेशंस हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टोकियोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो दिया क्या, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैरीज ए वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। अब समझो, क्वालिटेटिव मतलब स्टोकियोमेट्री दो टाइप की हुई बेटा, स्टोकियोमेट्री 2 टाइप की हुई। अच्छा, कोई केमिकल इक्वेशन होता है ना बेटा, तो वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है ना। इन्फॉर्मेशन क्या देता है कि यार ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, इससे रिएक्शन किया, ये प्रोडक्ट बना, तो यही इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 2 टाइप की है बेटा। 2 टाइप की क्या, एक है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, क्वालिटेटिव, और दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब हुआ क्वालिटी से रिलेटेड, और क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ क्वांटिटी, मात्रा, अमाउंट, मोल कितना है, मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, एटम्स का नंबर क्या है, मॉलिक्यूल का नंबर क्या है, ये क्वांटिटी हुई कि नहीं। तो क्वांटिटी की जब बात हम करेंगे तो वहां पर क्वांटिटेटिव स्टोकियोमेट्री हो जाती है, और जब हम क्वालिटी पे बात करते हैं तो वहां पर कौन सी हो जाएगी, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में तो कुछ नहीं, जैसे बेटा एक सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन लिखी हुई है यार, एकदम आसान समझो, ये इक्वेशन आपको लिखी हुई है ना। तो इस इक्वेशन से अगर आपसे कोई पूछता है कि यार इस इक्वेशन से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही, तो आप कहोगे सर 4 एटम आयरन का 3 मॉलिक्यूल, देखो बेटा ये एटम बोला, ये मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे कि 4 एटम आयरन का 3 एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, क्या 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब कौन किससे रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है। अब जैसे आप लिखते हो, जैसे एक सिंपल सी बात समझो, हमने कहा कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो आपने कहा CO2 बन गया। अब कार्बन आपका सॉलिड होगा, ये गैस होगा, ये भी क्या होगा, गैस होगी। अब यहां पर क्या इंफॉर्मेशन आपको इस इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही कि कार्बन का एटम है और वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो कौन रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है,
क्या बना रहा है इसको बताने का काम कौन करेगा बेटा? क्वालिटेटिव स्टोइकियोमेट्री करती है। क्वालिटी क्या है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कौन रिएक्शन कर रहा है। लेकिन कितना CO2 बनेगा, कितना कार्बन रिएक्शन करेगा, कितना ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, कितना Fe2O3 बनेगा, कितना O2 रिएक्शन करेगा, क्या ये इंफॉर्मेशन इसको देख के हम बता नहीं कर सकते? इसको ये क्वालिटेटिव बता नहीं सकता कि नहीं? ये नहीं बता सकता। इससे हम ये अमाउंट की बात नहीं कर सकते। बस इतना कर भैया ये रिएक्शन कर रहा है, इससे कर रहा है, ये प्रोडक्ट बना। बस कितना बना ये क्वालिटेटिव से नहीं पता होता, ये किससे पता होता है? क्वांटिटेटिव से पता होगा। तो क्वालिटेटिव का मतलब बेटा समझ पाए होगे, और क्वांटिटेटिव, और जो हम लोगों को कैलकुलेशन करना है वो किस पे करना? क्वांटिटेटिव में करना है। कितना मोल CO2 बना, कितना ग्राम CO2 बना, कितना वॉल्यूम CO2 बना, कितना मॉलिक्यूल CO2 बना, ये क्वांटिटी है। तो क्वांटिटेटिव स्टोइकियोमेट्री की हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। क्वालिटेटिव सिर्फ ये बताएगा कि कौन रिएक्शन कर रहा है। अब वही देखो क्या दिया है, क्वालिटेटिवली द इक्वेशन टेल्स दैट आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। जो अभी हमने आपको इक्वेशन दिखाया था वो यही तो बता रहा था कि आयरन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बना रहे हैं। इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बेटा केमिकली, ठीक है। लेकिन ये नहीं बता रहा कि कितना बन रहा है, ये तो नहीं बात कर रहा है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, अब देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्वांटिटेटिवली ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्पेसिफाई, देखो अब ध्यान से, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, वही कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप एमंग द क्वांटिटीज ऑफ इट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में न्यूमेरिकली क्या रिलेशन बन रहा है, कितना मोल बन रहा है, कितना मास बन रहा है, उसी की स्टडी हम किस में करते हैं बेटा? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री कितने टाइप की हुई? 2 टाइप की। कौन कौन सी? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव सिर्फ बता रहा था कि भैया कौन रिएक्शन करके क्या बना रहा है, लेकिन क्वांटिटेटिव ये बताएगा कि कितना बनेगा, कितना रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये आपका हो गया। फिर आपका नेक्स्ट है बेटा, ये जो आपका क्वांटिटेटिव स्टोइकियोमेट्री है ये 2 टाइप का हो जाता है। एक है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। मतलब अगर हम कोई कैलकुलेशन एटम्स के लेवल पे कर रहे हैं, एटम बहुत छोटा है, मॉलिक्यूल के लेवल पे कर रहे हैं, या फार्मूला यूनिट के लेवल पे कर रहे हैं, आयंस के लेवल पे कर रहे हैं, सिंपल बात समझो। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम? एटम्स के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल्स के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, हम फार्मूला यूनिट मतलब आयंस की बात कर रहे हैं। तो वहां पर छोटी बात हो रही ना, तो वहां पर कौन सी क्वांटिटीज की बात करेंगे? माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैक्रो में क्या आ जाता है? जब बहुत बड़ी चीजों की बात होती, मोल्स आपने पढ़ा 6.022 × 10⁻23। तो जब हम लार्ज नंबर की बात करेंगे, हैवी मासेस की बात करेंगे, बहुत बड़ा मास होगा, वॉल्यूम की बात करेंगे। और वॉल्यूम कब आएगा बेटा? गैसियस सब्सटेंसेस के लिए याद करिए, हमने कहा था 1 मोल कोई भी दुनिया में गैस होगी तो उसका वॉल्यूम 22.7 लीटर होगा एट STP पर। गैस के लिए हमने बार बार आपको फोर्स भी किया था बेटा कि गैस के लिए वॉल्यूम की बात करेंगे हम, सॉलिड या लिक्विड के लिए वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे। और क्या है तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मोल्स की, मासेस की, वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं। किसके लिए? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? मैक्रो। तो क्वांटिटेटिव जो हमारा स्टोइकियोमेट्री था वो 2 टाइप का हो गया, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉलर की बात होगी और मैक्रो मतलब बड़े की बात होगी, मोल्स की, मास की और वॉल्यूम की बात होगी, ठीक है। अब इसी में आता है क्या बेटा? माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। देखो ध्यान से, क्या माइक्रो 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 क्या हुआ? एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, इनकी बात करना है। अब देख लो क्या दिया है बेटा, 4 एटम्स ऑफ, ये रिएक्शन लिखी ना अभी पीछे हमने देखा भी, 4 एटम्स ऑफ आयरन
मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है बेटा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये रिएक्शन करके 2 फार्मूला यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है बेटा, ठीक है ना। आयनिक के लिए हमने मॉलिक्यूल की बात नहीं किया था, हमने किसकी बोला था, फार्मूला यूनिट की बात कर रहे, फार्मूला मास की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहां पर माइक्रो एटम लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे बात हो रही है, तो यहां पर कौन सा हुआ, माइक्रोस्कोपिक। अब यहीं पर मोल के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलता, मास के रिस्पेक्ट में बोलता, तो ये कौन सा हो जाता, हमारा मैक्रो हो जाता, ठीक है ना। तो एटम 4 एटम आयरन का, 3 मॉलिक्यूल किसका, O2 का रिएक्शन कर रहा है, तो 2 फार्मूला यूनिट क्या बन रहा है बेटा, Fe2O3 का बन जा रहा है। अब यहां पर देखो मैक्रो, अब देख लो वही बात बार बार मैं बोल रहा था, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मैक्रो का मतलब लार्ज नंबर की बात हो, मास की बात हो, वॉल्यूम की बात हो। अब देखो बेटा क्या है, अभी हम लोग जो एटम लेवल पे बात कर रहे थे, क्या कर रहा है, 4Fe सल्फ, ये सॉलिड फॉर्म में आयरन। अब ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, कितना मोल हुआ, अगर मोल के रिस्पेक्ट में, एटम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो माइक्रो हो जाता, और यहां पर Na लगा दिया, Na मतलब अब गेट नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, मोल के रिस्पेक्ट में, ये मोल हुआ ना, तो मोल के रिस्पेक्ट में जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। अब देखो यहां पर 3, ये देखो 3 Na मतलब मोल, यहां कितना मोल हुआ, 3 मोल हो गया। तो मोल के रिस्पेक्ट में देखो, मोल के रिस्पेक्ट में बोल रहा है ना, तो कैसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुई है, माइक्रो हुआ। एटम लेवल पे बात कर रहे थे, मॉलिक्यूल लेवल पे बात कर रहे थे, तो क्या था, माइक्रो था। तो देखो एक बात, मोल रिएक्टेंट का मोल हो, रिएक्टेंट का यहां भी मोल है, और यहां प्रोडक्ट का भी क्या है, मोल है। तो बेटा रिलेशनशिप आपको स्टोकियोमेट्री में बहुत से मिलते हैं। क्या क्या मिलेंगे समझो, आपको रिएक्टेंट का मोल दिया होगा, प्रोडक्ट का मोल कैलकुलेट कराएगा। मतलब एक सिंपल बात समझो, किसी का मोल दिया होगा और किसी दूसरे का मोल आपको कैलकुलेट कराएगा। तो मोल से किसको कैलकुलेट करा रहा है, मोल को, तो उसको बोलते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। मोल से किसको कैलकुलेट कराए, मोल को, तो मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है। फिर आता है एक मास मास रिलेशनशिप। मास से किसी का मास दिया हो और किसी का मास कैलकुलेट कराए तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, मास मास रिलेशनशिप। फिर एक आता है आपका मोल मास रिलेशनशिप। बहुत से, एक का मोल दिया था दूसरे का मास पूछा, या एक का मास दिया था दूसरे का मोल पूछा, तो मोल मास रिलेशनशिप। फिर एक आता वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से किसी एक का वॉल्यूम दिया था, और आप जैसे यहां पर है ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया होगा, कहेगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, या जो अगर गैसियस होता तो वॉल्यूम की बात करेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, किसी का वॉल्यूम पूछेगा, किसी का वॉल्यूम दिया रहेगा। तो क्या क्या रिलेशनशिप बोला, मोल से मोल कैलकुलेट कराएगा, मास से मास कैलकुलेट कराएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैलकुलेट कराएगा, मोल से मास कैलकुलेट कराएगा तो मोल मास रिलेशनशिप, मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट कराएगा तो मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हमको पकड़ना है बेटा, जब हम स्टोकियोमेट्री की बात करेंगे तो वहां देखना पड़ेगा कि कौन से रिलेशनशिप की बात हमसे वो करना चाह रहा है। देखो यहां पर क्या किया, पीछे लास्ट स्लाइड में हम लोगों को क्या दिया था, मोल इसका भी था, इसका भी था, इसका भी था, तो यहां कौन रिलेशनशिप बोलेंगे हम लोग, मोल मोल रिलेशनशिप। फिर जैसे यहां पर है, अब ध्यान से देखो, ये हमारा है, वही रिएक्शन लिखी हुई है। अब देखो यहां पर ये 4 मोल है, ये तो हम लोग देखा, ये 3 मोल है, ये कितना है 2 मोल है, दिख रहा है ना। अब यहां पर क्या किया, 1 मोल का मास कितना होगा, इतना, तो 4 मोल का मास इतना, इसका क्या, 1 मोल का मास 32 होता है, O2 का मास कितना होता है 32, 3 मोल है तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसका क्या 159.6 होता है, 1 मोल का मास, तो दूसरे मोल का मास, 2 मोल का मास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर अब देखो इसका टोटल मास, ये मास कितना है 232.2, इसका मास कितना है 96 ग्राम O2 आया, और इसका मास कितना आया ये। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मास दिया हो, इसका मास पूछे, इसका मास दिया हो, इसका मास पूछे, या इसका मास दिया हो, इसका मास पूछे, एक का मास दिया होगा दूसरे का मास कैलकुलेट कराएगा, तो उसे हम कहते हैं क्या, मास मास रिलेशनशिप। ठीक बेटा, अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो बाकी चीज बहुत क्लियर होती जाएंगी, बस चीजों को सीखते जाइए छोटा छोटा। अब यहां पर वॉल्यूम रिलेशनशिप,
क्या है बेटा, ये सॉलिड है, 4 मोल है, 4 मोल है, तो इसके लिए हम वॉल्यूम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम किसके लिए यूज कर रहे थे हम लोग, गैसेस के लिए। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे अब ये हमारा है, ये वॉल्यूम क्या है, गैस है, तो इसके लिए क्या वॉल्यूम है, क्या किया 3 मोल है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता था 22.7, 3 से मल्टीप्लाई किया तो इतना लीटर, तो हम कह सकते हैं 4 मोल इसका। अब जैसे इसका वॉल्यूम रिलेशनशिप का मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अभी जो लिखा था हमने, ये सॉलिड था, ये ऑक्सीजन गैस है, समझो बेटा, क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो आप, इसका तो मास है, ये 1 मोल है, मास होगा या मोल होगा, इसका वॉल्यूम है 1 मोल है बेटा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.7 लीटर होगा। और इसका भी क्या गैस है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा 22.7 लीटर एट एसटीपी। अब देखो, अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि यार 22.7 लीटर जब O2 खर्च हो रही है तो कितना लीटर CO2 बन रहा है, इतना लीटर। अब यही पे कहता, अगर सपोज करो आपसे कहता कि यार ये बताओ 45.4 लीटर, इसका डबल है ये। अब आपसे पूछता कि अगर 45.4 लीटर O2 रिएक्शन करता कार्बन से तो कितना लीटर CO2 बनता, तो बेटा ये बताओ, इतने लीटर से इतना बना तो डबल से डबल ही बनेगा ना। तो एक का क्या दिया था वॉल्यूम, दूसरे का क्या निकालना था बेटा वॉल्यूम। तो यहां पर जो रिलेशनशिप बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक का मास दूसरे का मास तो मास मास, एक का मास दूसरे का वॉल्यूम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक का वॉल्यूम दूसरे का भी वॉल्यूम तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। ये भी एक चीज याद रखिएगा, जब अमोनिया का प्रिपरेशन बेटा इंडस्ट्रीज में किया जाता, हाई लेवल पे किया जाता है, ठीक है ना, तो अमोनिया के प्रिपरेशन का ये मेथड जो है हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं, ये इंडस्ट्रीज में इसी मेथड से अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाता है। और उसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, अमोनिया बनती है। और यहाँ पर कैटालिस्ट लगाते हैं, आयरन कैटालिस्ट होता है, नहीं लिखा है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लिखा है। आयरन कैटालिस्ट यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम करता है। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, हाई टेम्परेचर, कभी भी हैबर्स प्रोसेस की बात किया जाए। अब थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ न्यूमेरिकल की बात करना तो उससे रिलेटेड नहीं था इसलिए नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक बात, जब भी कभी भी हैबर्स प्रोसेस जानना बहुत जरूरी होता है। कोई चीज़ें ज़्यादा जान लोगे नुकसान नहीं करेगा, कम जानोगे नुकसान करेगा, बस वही बात है बेटा। तो जैसे हैबर्स प्रोसेस बोला, क्या किस लिए होता है, आपने कहा अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। कहा हैबर्स प्रोसेस में कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है, आपने कहा आयरन कैटालिस्ट यूज होगा, ठीक है ना। आपसे कहा कि अच्छा हैबर्स प्रोसेस में टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या होगी, तो आप कहोगे क्या कि यार टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और प्रेशर भी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो हैबर्स प्रोसेस हुआ। अब आज उससे तो कोई मतलब नहीं, हमारा जो हम टॉपिक चल रहा है अब इसमें क्या कर रहा है, हाउ मच हाइड्रोजन वुड बी प्रोड्यूस्ड 1 मीट्रिक टन ऑफ अमोनिया। 1 मीट्रिक टन अगर अमोनिया, आप देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी दिया हुआ है, इंडस्ट्रीज में ही बनाई जा सकती है, लेबोरेटरी में नहीं बना सकते इसको ना। अब आपसे पूछा कि यार कितना, अगर 1 मीट्रिक टन अमोनिया का फॉर्मेशन हमको करना हो तो हम क्या पूछ रहा है, कितना हाइड्रोजन जरूरत होगी, कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, ठीक है। अब आइए, मीट्रिक टन का मतलब मास हुआ बेटा। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, अमोनिया का मास दिया हुआ, कितना बनाना है अमोनिया 1 मीट्रिक टन। और हाइड्रोजन का जब इसका मास और इसका भी क्या, हाउ मच, मच मतलब मास ही पूछ रहा है, सिंपल सी बात समझो। तो एक का मास दिया है, अमोनिया कितना बनेगी ये दिया है, कितना हाइड्रोजन चाहिए ये पूछा है। तो एक का मास से दूसरे के मास को कैलकुलेट करना है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, समझो। अब यही पर क्वेश्चन पूछा होता, अब देखो लैंग्वेज समझिए, यहां किसी बात की बात नहीं किया, सिर्फ हाउ मच बोल दिया, इसका मतलब मास पूछ रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर पूछता कि यार इतना मीट्रिक टन 1 मीट्रिक टन अमोनिया का फॉर्मेशन करना है और कितना लीटर हाइड्रोजन चाहिए,
तो एक का मास दूसरे का क्या पूछता, वॉल्यूम पूछ रहा था, तो वहां रिलेशनशिप कौन सा बनता, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पकड़ो बेटा, ये बहुत आसान बना देगा न्यूमेरिकल को, देख करके आप कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मास से मास कैलकुलेट कर, मास अगर मान लो वॉल्यूम पूछा होता तो क्या बोलते, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मोल पूछा होता कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए, तब क्या करते, मास मोल रिलेशनशिप बनता या मोल मास रिलेशनशिप बनता। तो ये आसान है, इसको बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा हम लोग अपने टॉपिक पे, न्यूमेरिकल पे आपके आते हैं। ये रिएक्शन है बेटा, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रही है, क्या बन रही है बेटा, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोसेस का नाम हुआ हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा बेटा, एक बात बताओ, यहां पर एक नाइट्रोजन की कोई बात नहीं किया, हमको नाइट्रोजन की कोई अगर बात नहीं किया, नाइट्रोजन की कोई इंफॉर्मेशन हमसे नहीं पूछा तो उसको छोड़ दो, उसको कोई मतलब नहीं है। ये बताओ यार कितना मोल है ये, बोलो बेटा कितना मोल है, ये 3 मोल है ना। अब ये बताओ इस 3 मोल का मास, 1 मोल का मास कितना होगा, 2 ग्राम, 1 मोल H2 का मास कितना होगा, 2 ग्राम, तो 3 मोल है ना, तो 3 मोल का मास कितना होगा, 6 ग्राम। अब समझो ध्यान से, एकदम आसान है, 6 ग्राम ये है। अब कितना ये बन रहा है देखो, 14 + 3, 1 मोल NH3 का जो मास होता है 17 ग्राम होता है, 14 + 3 तो 2 मोल है ना। अगर 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हो रहा है तो 2 मोल क्या बन रहे, अमोनिया। अब कितना मास हुआ बेटा, 34। कैसे आया समझ पा रहे हो, 1 मोल का मास, इसका मास कितना बेटा, 17 ग्राम, 2 मोल का मास 34 ग्राम। अब बताओ यार एकदम आसान है, 6 ग्राम अगर हाइड्रोजन खर्च हो रहा है तो कितना ग्राम अमोनिया बन रही है, 34 ग्राम ना। अब मीट्रिक टन जानते हो क्या होता है, 100 kg में 1 क्विंटल होता है, पढ़ा होगा अगर, क्विंटल लिख रहा हूं यार, चलो इसको मैं काट दे रहा हूं इसको, 100 kg का मतलब हुआ 1 क्विंटल, तो 100 kg का मतलब क्या, 1 × 10⁻³ kg इज इक्वल टू 1 क्विंटल ना। अब 1 क्विंटल, अब देखो 100 क्विंटल में 1 मीट्रिक टन होता है, 1 मीट्रिक टन होगा, MT लिख दे रहा हूं। अब ये कितना हुआ देखो, 1 क्विंटल में इतना ना, तो 1 मीट्रिक टन में क्या, सॉरी 1000, तो ये 1000 अगर करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 10⁻6 kg। याद रखो आप, ये चीज याद रखो, 100 क्विंटल का मतलब 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन का मतलब 10⁻6 kg। अब ग्राम में अगर ले जाना है, क्योंकि ग्राम में लाना है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर इसको लिखना चाहो आप तो 1000 मतलब 10⁻3, तो इसको अगर 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10⁻6 × 10⁻3, तो ये आ जाएगा 10⁹ ग्राम। समझो, तो कुल मिलाकर के बेटा हमको इतना ग्राम अमोनिया बनानी है, 10⁹ ग्राम। ठीक है, अब बताओ 34 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाह रहे हो आप, 6 ग्राम। दिख रहा है ना यहाँ, तो यहाँ तो इक्वेशन से ही तो दिखाइए कि यार 34 ग्राम अमोनिया तब बनेगी जब 6 ग्राम क्या बन रहा है, खर्च हो रहा है, हाइड्रोजन कितना खर्च हो रहा है, 6 ग्राम। तो जब इतना ग्राम बनाना हो तो कितना ग्राम हाइड्रोजन खर्च करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। अब आ जाओ थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। देखो ये बताओ 34 ग्राम अमोनिया के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन खर्च कर रहे हो आप, इतना ग्राम ना। अब कितना ग्राम खर्च बनाना है अमोनिया बेटा, 10⁹ ग्राम, अगर GM लिख दूं नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, 10⁹ ग्राम अगर अमोनिया बनाना है तो ये हो जाएगा 6/34 × 10⁹ ग्राम। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से काट देगा तो 3 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा आपका कितना 17, डिवाइड कर ले रहे हैं थोड़ा सा, 17 डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट, ये आपका 1 हो जाएगा 17, और ये 3, ये आ गया 1 पॉइंट लगाया ही है 0, तो 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 7 119 ना, तो यही लिख दे रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 0.17 इंटू 10⁻9 ग्राम। मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हमको 10⁻9 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन करना था तो कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, इतना ग्राम। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन हमारा क्या था कि अगर हमको 1 मीट्रिक टन अमोनिया बनाना है तो हाइड्रोजन का कितना मास चाहिए, यही क्वेश्चन था। एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा। पहली बात, क्वेश्चन पे न जा करके आपको इक्वेशन पे सोचना है। पहला पॉइंट, जो पहली लाइन, अब ध्यान से रखो ये बात, ये चीज देखो आप, पहली लाइन हमको इक्वेशन से मिल रही है वाली, ये चीज हमको क्वेश्चन में नहीं दिया, इक्वेशन में दिया हुआ था। और दूसरी लाइन, अब देखो ये चीज हमको कहां से मिला कि यार ये चीज इंफॉर्मेशन मिली क्या कि 34 ग्राम अगर अमोनिया बनना है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 6 ग्राम। अब बनाना कितना था, 1 मीट्रिक टन, मतलब 10⁻9 ग्राम अमोनिया बनाना था। तो ये पूछा था कि यार कितना हाइड्रोजन चाहिए, यही क्वेश्चन था। तो यही चीज किया क्या, अब फिर से क्या, 34 ग्राम अमोनिया बन रही कितने ग्राम से बेटा, 6 ग्राम हाइड्रोजन से। तो 10⁻9 ग्राम अमोनिया कितने से बन रही, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। तो एकदम इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के, अब देखो कौन सा रिलेशन यहां पकड़ पाए आप, एक का मास दिया था और दूसरे का मास कैलकुलेट किया, अमोनिया का मास दिया था, हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कराया, तो रिलेशनशिप कौन सा बना, मास मास रिलेशनशिप। अब इसी में बेटा जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं अपनी तरफ से, जैसे हमने रिएक्शन लिखा है आपसे, यही रिएक्शन जो अभी हमने पीछे भी किया था, जैसे ये कार्बन है सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया गैसियस फॉर्म में है, और आपसे कहा कि ये CO2 गैस बन गई। एकदम इजी है बेटा। ये बताओ, ये 1 मोल है, नहीं पता हो तो यहाँ जो वैल्यू होती वही मोल दिखाती है बेटा। ये भी कितना मोल है, 1 मोल है। ये कितना मोल है, 1 मोल है। अब देखो क्या क्या कर सकते हो, ये 1 मोल का मास 12 ग्राम होगा, एटॉमिक मास। ये 1 मोल का मास 32 ग्राम होगा। अब जितना मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझिएगा, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, ये मास आ जाएगा बेटा 44 ग्राम। इसका वॉल्यूम की बात हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड है। इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, कितना वॉल्यूम होगा बेटा, 22.7 लीटर ये होगा STP पर 1 मोल का। अब ये बताओ इसका भी कितना होगा, 22.7 लीटर ही होगा। और अगर मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो इसका कितना मॉलिक्यूल होगा बेटा, यानी एटम होगा, यानी एटम होंगे मॉलिक्यूल इसके, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है तो इसके भी कितने होंगे, यानी ही होंगे, वही 6.02 इंटू 10⁻23, और इसके भी कितने होंगे, यानी ही होंगे। अब ऐसे आप अगर लिखना समझ जाओ तो ऐसे अंगुली पर आप बता सकते हो आंसर क्या होगा। सुनिएगा ध्यान से, आंसर क्या, कैसे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर 16 ग्राम, अब समझो ध्यान से, 16 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्शन करे। देखो आप देख के बता सकते हो आप, अगर ये लिखना जानते हो तो। अगर आपसे पूछा जाए कि 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर कार्बन से रिएक्शन करे तो कितना ग्राम CO2 बनेगा, कितना ग्राम CO2 बन, बिना पेन चलाए आंसर आएगा बेटा। ये बताओ 32 कितना बना रहा है, 44, तो 16 मतलब हाफ हो गया, हाफ से क्या बनेगा, हाफ मतलब कितना CO2 बनेगा, 22 ग्राम, ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए कि आज 64 ग्राम O2, 64 ग्राम O2 कितने मॉलिक्यूल बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के, 64 ग्राम मतलब कितना, डबल हुआ। तो 32 से कितना बन रहा है, यानी मॉलिक्यूल बन रहा है, तो 64 मतलब डबल, डबल से ये डबल बनेगा। वॉल्यूम पूछा जाए कि यार ये बताओ हमको इसका आधा वॉल्यूम बनाना है, CO2 का इतना आधा वॉल्यूम बनाना है, कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका ये बताओ इतने लीटर के लिए कितना ग्राम चाहिए, 32 ग्राम। तो अगर इसका आधा वॉल्यूम लाना है तो इसका कितना मास चाहिए, आधा मास चाहिए। तो बस ये बात है कि ये लिखना आना चाहिए हमको
कि क्या है मास, मोलर मास क्या है, मोलर, ये मोलर मास ही तो हम लिख रहे थे, ये मोलर मास है, 1 मोल का मास, ये वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम है। लेकिन सॉलिड के लिए हमने वॉल्यूम नहीं लिखा। एटम यानी एटम, मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल, यहाँ भी CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये नहीं मॉलिक्यूल। अब जो भी पूछा जाए हम सीधे सीधे देख करके ऐसे बता सकते कि यार इतने ग्राम, ये 1/4 है, ये 1/2 है। अब इससे कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये हमारा रिलेशनशिप की जो बात हम लोग कर रहे थे, अब इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्लास में इसी को हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस हैं जिस टाइप बोर्ड में आपके जैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, रिटन एग्जाम में आपके, तो वो चीज़ें आपकी हम लोग करते हैं। 1-2 वीडियो हम लोग उस पर भी करते हैं, जो आपके एक्सरसाइजेज हैं, जो लास्ट ईयर के आपके क्वेश्चंस आए हैं उस पर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे। ठीक बेटा, तो फिर से आप आज हम लोग विदा लेते हैं। और आपको कोई भी कांटेक्ट करना हो तो ये नंबर आपका दिया हुआ है हमारे चैनल का, हमारे इंस्टीट्यूट का, और ये आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो, कोई भी अपनी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हो। फिर से मिलते हैं बेटा हम लोग। थैंक यू।